सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। प्रथमा पीयूसी में आज हम दिल का दौरा और एंजाइना नामक पाठ देखेंगे। इस जो पाठ को डॉक्टर यतीश अग्रवाल नामक एक डॉक्टर लिखे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, हमारे जीवन के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा जो पाठ है। ओके, सबसे पहले इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले लेखक का परिचय लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लेखक का परिचय आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, पहले उसको देख लीजिए। डॉक्टर यतीश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ चिकित्सक यानी कि वैद्य एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक है। ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई लेख लिखे हैं। यह डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी क्या किए हैं, अनेक अलग अलग रोगों के लक्षण के बारे में लिखे हैं और उस जो रोग के निदान यानी कि उस रोग का जो परिहार अथवा उस रोग को किस तरह दूर करना चाहिए, उन विचारों को भी यह कई लेखों के द्वारा लिखे हैं। आप संप्रति ने कि अभी ये कहाँ है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत है। अभी यह दिल्ली में काम कर रहे हैं। उस जो अस्पताल का नाम है सफदरजंग ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು अस्पताल, वहाँ पर एक वरिष्ठ आचार्य के रूप में जो कार्य कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आरोग्य सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए, आप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यनिरत हैं। देख लीजिए, WHO ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी यह कार्य कर रहे हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनके जो लेख क्या है, अलग अलग पत्रिकाओं में क्या है, प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषध विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किया है। औषध विज्ञान संबंधी यह क्या किए हैं, संशोधन लेख भी यहाँ पर ये लिखे हैं। आपकी कई कृतियाँ भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, जापानी एवं चीनी भाषाओं में भी अनुदित हैं। इनका जो लेख क्या किए हैं, अंग्रेजी में, चीनी भाषा में और जापानी भाषा में, इस तरह अलग अलग भाषाओं में इनका लेख क्या हो चुके हैं, अनुवाद हो चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल की, इनकी यतीश अग्रवाल की जो प्रमुख पुस्तक में यहाँ पर उनके जो पुस्तकों का नाम भी दिया गया है, ये हंड्राइज लाइफ्स, दग्दर बाबू, रिवर्सिंग बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि इनके प्रमुख पुस्तक हैं। ओके, प्रस्तुत लेख यानी कि दिल का दौरा और एंजाइना, यह जो लेख स्वास्थ्य के 200 सवाल इनके ही उस जो पुस्तक से लिया गया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। देख लीजिए, आजकल का जो जीवन, हमारा जो जीवन कैसा हो चुका है, तनाव से भरा हुआ है। तनाव यानी कि प्रेशर, मेंटली प्रेशर हो सकता है या अलग अलग प्रेशर भी हो सकते हैं। ओके, तनाव से भरे हुए इसमें दिल का दौरा क्या है, एक आम बीमारी की तरह हमारे जो जीवन में आ रहा है। इससे बचाव, मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। इससे हमें किस तरह बचना है और इस रोग से हमें किस तरह दूर होना, यानी कि इसको न आना है हमें, उसके लिए क्या क्या उपाय है, उन विचारों को इस पाठ में दिया गया है। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइना जैसी घातक बीमारी से अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर चयन किया गया है। यानी कि आप सभी लोगों को या विद्यार्थी लोगों को क्या है, दिल का दौरा इसका अर्थ क्या है, एंजाइना क्या है और इससे हमें किस तरह बचना है, इस घातक बीमारी का बारे में हमें क्या है, इस जो घातक बीमारी के संबंध में अनेक विचारधाराओं को समझने के लिए इस पाठ को यहाँ
यहाँ रखा गया है। ओके, यहाँ तक ये डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी का जो परिचय और इस जो पाठ में क्या विचारधारा है उनके बारे में हम सोचें और समझें। ओके, अब पाठ को प्रारंभ करेंगे। ओके, देख लीजिए, प्रारंभ में दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। लेखक इन विचारधाराओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। दिल का दौरा ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು एंजाइना ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ यहाँ पर क्या है हम लोगों को जानकारी दी है। सबसे पहले उनको देख लीजिए। ये दो रूप हैं एक ही हृदय रोग के, एक ही हृदय रोग के दो रूप। हृदय एक ही है, उसके अलग अलग जो रूप हैं। एक ही हृदय के दो रोग हैं। ओके, हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायी रक्त को पंप करता है। देख लीजिए, हमारे पूरे देह में जो नस है वहां पर रक्त का जो प्रवाह होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह का जो रक्त का जो प्रवाह होता है वह कैसे होता है, किससे होता है। यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि हृदय ही क्या करता है, हमारे शरीर के जो सारे अंगों में क्या है, रक्त का प्रवाह करने का एक माध्यम है, एक साधन है। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है, इस देह का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में, पूरे भागों में क्या है, जीवनदायी रक्त को पंप करता है। देख लीजिए, है या नहीं, नीचे से रक्त ऊपर आता है, ऊपर से फिर नीचे जाता है। कैसे जाता है, किससे जाता है, किस जो अंग से जाता है, इसका प्रमुख अंग है हृदय। यह हृदय रक्त को क्या करता है, पंप करता है। इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है। देख लीजिए, यह काम करने के लिए वह दिन रात, है या नहीं, अगर एक क्षण रुक जाता है तो भी हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा देह अस्त व्यस्त हो जाता है। वह दिन रात इस कार्य को करता रहता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। काम करने के लिए उसे क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि शक्ति। ऊर्जा शब्द का अर्थ क्या है, शक्ति। हम लोगों को जिस तरह अलग अलग कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, उसी तरह उस हृदय को भी रक्त को पंप करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए या ऊर्जा चाहिए। देख लीजिए, यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती है दो मुख्य कोरोनरी धमनियां। देख लीजिए, ऊर्जा उस हृदय तक, ऊर्जा किसके द्वारा आता है, कोरोनरी धमनियों के द्वारा आता है। दो प्रमुख, दो मुख्य शब्द का अर्थ है दो प्रमुख कोरोनरी धमनियों के द्वारा उस तक ऊर्जा पहुंचती है। जब ऊर्जा पहुंचता है तो ही वह कार्य करता रहता है। अगर ऊर्जा पहुंचने में समस्या हो जाती है तो उसे तब भी वह कार्य करता रहता है, लेकिन उसे तकलीफ होता रहता है। देख लीजिए, यहाँ पर फिर लेकर यहाँ पर क्या लिखते हैं, यह ऊर्जा उस तक पहुंचाती हैं दो मुख्य कोरोनरी धमनियां और उनकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं। दो मुख्य कोरोनरी धमनियां और उसके साथ अलग अलग छोटी बड़ी बहुत सी अलग अलग शाखाएं, उनके द्वारा क्या है, ऊर्जा हृदय तक पहुंचती रहती है। जब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है तो देख लीजिए, कुछ अलग अलग कारणों से उन कोरोनरी धमनियों में सिकुड़न मतलब संकुचित होना। सिकुड़न शब्द का अर्थ है संकुचित। देख लीजिए, यहाँ पर नस क्या होता है, जो इस तरह रहता है, उसमें सिकुड़न आना, इस तरह जब सिकुड़न आ जाता है तो, है या नहीं। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ कारणों से उसमें सिकुड़न आ जाती है तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाती। जब उसमें सिकुड़न आ जाती है तो उस जो हृदय को जितना शक्ति चाहिए, जितना ऊर्जा चाहिए, उतना उस तक पहुंच नहीं पाती है। ओके, लेकिन
हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वह हृदय किसी भी तरह अपना कार्य चलाता रहता है, कार्य करता रहता है। पर जब जब उसे अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है, देख लीजिए यहाँ पर एक एक बार उस हृदय को ज्यादा कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेप को चढ़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं या ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो उस वक्त हृदय को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। देख लीजिए उस वक्त क्या होता है, देख लीजिए। पर जब जब उसे अधिक काम करने की ज़रूरत पड़ती है, यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है। उस तक ऊर्जा पहुंचती नहीं है, ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तब उस वक्त उसे असहनीय स्थिति के रूप में वह आ जाता है। देख लीजिए, और वह उस भोज को सह पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। उस जो भोज यानी कि उस जो भार को, जब हम लोग ज्यादा कार्य करते रहते हैं, लेकिन हृदय को उस वक्त ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा उस तक पहुंच नहीं पाती है, या क्योंकि कुछ कारणों से उस जो कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ रहता है, सिकुड़न आया रहता है, तो उस वक्त उस कार्य को वह कर नहीं पाता है। उसके उस जो हृदय पर क्या है, ज्यादा बोझ पड़ जाता है, तब वह अपने आप को असमर्थ पाता है। इस तरह इसे ही कहते हैं एंजाइना। जब वह असमर्थ हो जाता है, असमर्थ स्थिति तक आ जाता है, तो इस जो स्थिति को हम क्या कहते हैं, एंजाइना इस तरह कहते हैं। ओके, इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा। इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका ही उग्र रूप यानी कि तीव्र रूप। उग्र रूप शब्द का अर्थ क्या है, तीव्र रूप ही क्या है, दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहा जाता है। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, उसको हार्ट अटैक कहते हैं, हिंदी में दिल का दौरा इस तरह कहते हैं। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाने से ही दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा क्यों पड़ता है, क्योंकि किसी एक धमनी में ऊर्जा पहुंचाने वाली प्रमुख रूप से क्या है, दो कोरोनरी धमनियां है, उनमें से किसी एक धमनी में अचानक एकाएक जब रुकावट आ जाती है, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है। ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से, देख लीजिए, ऊर्जा जाता रहता है तो ऊर्जा वहीं क्या है, कोरोनरी आर्टरी में रुक जाता है, तब उस वक्त हृदय तक क्या नहीं पहुंचता है, ऊर्जा या शक्ति नहीं पहुंचता है, और वह जो हृदय क्या हो जाता है, ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हृदय के जो मांसपेशियां क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त होना। क्षतिग्रस्त शब्द का अर्थ है हानि, उसमें हानि उसे पहुंच जाती है और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगती है। उस वक्त उस हृदय को रक्त को पंप करने की प्रक्रिया, उस जो कार्य करने की जो प्रक्रिया, उसमें क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। धड़कन उस वक्त क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है। दिल का जो धड़कन क्या हो जाता है, अनियमित। अनियमित शब्द का अर्थ है ठीक समय पर न होने वाला, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है और हृदय अवरुद्ध हो सकता है। तो उस वक्त हमारा जो हृदय क्या हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। अवरुद्ध होना मतलब रुक जाना। इस तरह लेखक प्रारंभ में दिल का दौरा, इसका अर्थ और एंजाइना का अर्थ समझाने की कोशिश किए हैं। मुझे लगता है आप सभी लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक तरह से आप लोगों को
फिर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और बार बार इस जो वीडियो को देखिए तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट विचारधारा है इस जो पार्ट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रोग किन कारणों से होता है। यह जो रोग दिल का दौरा और एंजाइना जो रोग क्या है व्यक्तियों में या मनुष्यों में क्या है किन कारणों से होता है, ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक तरह से सुनते जाइए। ओके, अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। देख लीजिए यह रोग व्यक्तियों को क्यों आता है, यह प्रमुख पॉइंट है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंड पॉइंट ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ यानी कि ಶುಗರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ। नेक्स्ट पॉइंट है मोटापा। मोटापा शब्द का अर्थ है स्थूलता। बहुत ही फैट रहते हैं ना, उन लोगों को भी यह रोग आने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट मानसिक तनाव। मानसिक तनाव यानी कि मेंटली प्रेशर। देख लीजिए हमारे जीवन में अनेक विचारधाराएं आते रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, सब कुछ आते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं उन विचारधाराओं को अपने मन पर लेते हैं, मेंटली क्या है तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो यह भी क्या है दिल का दौरा पड़ने का एक प्रमुख कारण है। ओके, नेक्स्ट अधिक मात्रा में धूम्रपान। देख लीजिए धूम्रपान की सिगरेट बीड़ी जो पीना, यह भी क्या है यह रोग आने का एक प्रमुख कारण है। और वसायुक्त खाद्यों का सेवन, वसायुक्त खाद्यों का सेवन यानी कि फैटी फूड, इनको जब कोई व्यक्ति बहुत खाते रहते हैं तो उन लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ने की संभावना है। नेक्स्ट मदिरा पान, शराब जो पीते रहते हैं उन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो शराब पीते रहते हैं उन लोगों को भी हार्ट अटैक होने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल ने कि मेद चर्बी का जो बढ़ जाना। परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना। देख लीजिए अगर हमारे परिवार के किसी व्यक्तियों में अगर यह रोग हो तो वह रोग हम लोगों को भी आने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत न करना। देख लीजिए कुछ लोग कभी भी ठीक तरह से व्यायाम नहीं करते रहते हैं, मेहनत से कार्य नहीं करते रहते हैं, घर बैठे बैठे घर में सिर्फ खाना खाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, चुप से बैठे रहना, इस तरह जो कार्य करते रहते हैं ना या चुप बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को भी क्या है हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो इसका हमें क्या करना होगा, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, हमारे हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या है हर वक्त कुछ न कुछ हमें मेहनत से कार्य करना है। ओके, इस रोग के प्रमुख कारण समझे जाते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स क्या है अति प्रमुख कारण है दिल का दौरा पड़ने का। ओके, तो इसलिए हम लोगों को इन जो कार्यों से यानी कि रोज व्यायाम करना चाहिए, मदिरापान न करना है, धूम्रपान न करना है और मेंटली प्रेशर हमें न होना है, मानसिक तनावग्रस्त न होना चाहिए। ओके, ये सारे बात से हमें दूर रहना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है। व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व यानी कि हम किस तरह व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं। जल्दी से जल्दी कुछ लोग क्या होते रहते हैं, थोड़ी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, इस तरह होना या गुस्सा हो जाना, रो पड़ना, अलग अलग भावनाओं में गुजर जाना, ये सारे क्या है यह रोग आने का एक प्रमुख कारण है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है, देख लीजिए यहाँ पर उग्रता यानी कि जो क्रोधी, बहुत क्रोधी होते हैं, उस तरह यह भी क्या है यह रोग के साथ एक संबंध रखता है। या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते, प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि कुछ भी समस्या हो तो उस समस्याओं को क्या है डर के वे क्या है मानसिक प्रेशर से वे लोग क्या है इस रोग के शिकार भी बन सकते हैं।
और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं। गम यानी कि दुखों में अगर उससे कुछ समस्या आ जाते हैं तो वे दूसरों को नहीं बताते, अपने ही मन में रख कर दुख का अनुभव भी करते रहते हैं। उन लोगों को भी यह रोग आने की जो संभावना है, ओके, उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। इसी तरह अकेले जिंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह रोग अधिक होता है। अकेले जिंदगी बसर करने वाले, अकेले जीवन बिताने वाले लोगों में भी यह रोग ज़्यादा देखा जाता है। एक खास बात यह है कि यह बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। शहरी लोगों में यानी कि शहर में रहने वाले लोगों में यह रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस तरह लेकर यहाँ पर लिख रहे हैं शहरी जिंदगी की। देख लीजिए क्यों उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है, उन विचारधाराओं को भी यहाँ पर लेकर लिखते हैं। शहरी जिंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव दिल को रास नहीं आया। जीवन के तौर तरीकों में, जीवन के कार्य करने के जो ढंग में जो बदलाव हुआ है, देख लीजिए शहरी जिंदगी के कश्मकश, कश्मकश शब्द का अर्थ है आकर्षण से उनका जीवन क्या हो चुका है, आधुनिकीकरण बन चुका है और उनका जीवन का तौर तरीका, रहने का जो ढंग या पद्धति क्या है, उसमें बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। यह दिल के लिए क्या है, अनुकूल नहीं हुआ है, रास नहीं आया। रास न आना इसका अर्थ है अनुकूल नहीं हुआ है। देख लीजिए बढ़ता मानसिक तनाव, देख लीजिए शहरी लोगों में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मानसिक तनाव ज़्यादा होता रहता है। मानसिक तनाव यानी कि मेंटली प्रेशर। कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी, देख लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में कुर्सी पर बैठकर काम करने वाली नौकरियाँ ज़्यादा होते हैं, जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, उसमें कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं होता। जिंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, उन लोगों को व्यायाम करने के लिए समय भी नहीं रहता है। खाना पान में आया अंतर, देख लीजिए खाना खाने में भी अंतर। और जंक फूड, देख लीजिए जंक फूड खाने की वजह से, जंक फूड का जो प्रचलन, इस सब से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। इन सारे कारणों से यह रोग ज़्यादा होने की संभावना है, उस तरह के लोगों को यह रोग आने की संभावना है करके लेखक यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।